जी नमस्ते, मैं हूं गौरंग मुंडा। हमेशा की तरह आज एक नए वीडियो के साथ मैं आपके साथ कुछ नॉलेज शेयर करने जा रहा हूं। हर महीने में जैसा 15 तारीख से अगला महीना 15 तारीख तक रवि का जब संक्रमण होता है, संक्रांति होता है, उसी हिसाब से मैं मेरे वीडियो में मंथली प्रेडिक्शन को एनालिसिस देता हूं। कृपया चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये जो हमारा प्राचीन परंपरा मुनि ऋषियों ने जो सब लिखा है उसी को शेयर करें कि ये सब में जन समाज का जो विश्वास टूटने जा रहा है कि क्या ज्योतिष है, क्या एस्ट्रोलॉजी है, ये क्या कुछ हो सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजी क्या कुछ बता सकता। आखिर में जब हो जाएगा तब तो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भरोसा आ जाएगा। मैंने देखा है ऐसे जो नास्तिक होता है एस्ट्रोलॉजी के लिए, वो सभी को ऐसा बताता है क्या एस्ट्रोलॉजी है, क्या ज्योतिष की, ऐसा कुछ नहीं होता है। अपने खुद पर दम रखो, भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। जबकि वो बंदा का कुछ नौबत आता है तब वो छुप छुप कर किसी के हाथ में अपना जन्म कुंडली भेज के फोन पे बात कर रहा है। मैं किसी को आक्षेप करके ने यही बता नहीं रहा हूं। आज का हमारा टॉपिक है सिंह लग्न, लियो एस्केंडेंट। लियो एस्केंडेंट हमेशा की तरह आप ये चंद्रमा के हिसाब से मत देखिएगा। चंद्रमा जहां पर होता है उसी राशि का वो लॉर्ड होता है, तो उसी राशि के हिसाब से, जैसे कि यहाँ पर अगर चंद्रमा होगा तो आपका सिंह राशि ही होगा, मगर जहां पर एक लिखा हुआ है वो ही आपका, वो राशि आपका लग्न ही है। यहाँ पर एक लिखा होगा, इधर ल लिखा होगा या ASC एस्केंडेंट लिखा होगा या सिंपल 1 नंबर लिखा होगा, तब तो ये वीडियो को देखिएगा, अन्यथा इसको स्किप कर दीजिएगा। सिंह लग्न मई 15 से जून 15 तक, मई 15 से जून 15 तक मैंने ये एक महीना का प्लैनेटरी पोजीशंस को लिया है। और ये जो पोजीशन था दिल्ली का मई 15 का रात 12 बजे की जो टाइम प्लैनेटरी पोजीशंस का, उसी को लिया है। सरफेस जगह बहुत कम है तो प्लैनेट्स का डिग्री लिखने का जगह नहीं है, तो वैसे प्लैनेट का राशि के अनुसार जो ट्रांजिट होता है, मैं ये सबको मेंशन किया है। आपका लग्न सिंह लग्न है, ये लग्न का लॉर्ड होता है रवि। रवि एक आत्मकारक प्लैनेट होता है। सारे के सारे प्लैनेटरी ही राशि में सारे प्लैनेट्स वो जो रश्मि जो रे लेते हैं ना, वो रवि से ही लेते हैं। दिन में भी लेते हैं, रात को लेते हैं। हम पृथ्वी के ऊपर हिस्सा में होते हैं ना, इसलिए हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि पृथ्वी का दूसरा हिस्सा तब सूर्य की तरफ होता है। जब दिन होता है तो उस तरफ का हिस्सा अंधेरा हो जाता है। एक छोटा सा बॉल को लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, लाइट के तरफ बॉल को दिखाइए तो एक की तरफ लाइट आएगा, दूसरा तरफ छाई होगा, शैडो। इस तरह का पृथ्वी इस तरह का घूमता है। तो हमेशा रवि से, सन से सारे के सारे प्लैनेट्स वही रे को लेता है। इंडिविजुअल प्लैनेट के लिए इंडिविजुअल रे का कलर होता है। रवि आपका आत्मकारक प्लैनेट है। अभी के लिए रवि यहाँ पर है, ये 10वां पोजीशन में, 10th हाउस में। एक एरोगेंट का नेचर, एक एग्रेसिव एंड एक जुस दम आप में है। अभी आप लेजीनेस नहीं है, किसी काम में रुकावट आपको अभी के लिए पसंद नहीं है।
4 दिन का काम आज करना है, आज का काम अभी करना है बस। रवि उतना सक्षमता भर देता है आपके शरीर पे, उतना ऊर्जा दे देता है कि आप में सारे के सारे पार्ट्स आपका बॉडी का जो होता है, अंतरीण और बाह्य, सब के सब एक्टिवेट हो जाता है। आपको रुकावट का कोई चीज ही नहीं मिलेगा, हमेशा एग्रेसिव रहेगा। ये 10वां पोजीशन में है, मगर 10वां पोजीशन में रवि के साथ बुध और शुक्र है तो ये अस्त में है। बुध और शुक्र, बुध आपका 11th लॉर्ड का मालिक है और 2nd लॉर्ड का मालिक है। पैसा का कारक होता है बुध, मरकुरी, और यही मरकुरी आपका अभी रवि के साथ जला हुआ है। कब तक, कहां तक? 26 मई को रेट्रोग्रेशन हो जाएगा, 23 जून को डायरेक्ट चलेगा, तो 26 मई तक अब रेट्रोग्रेशन नहीं हुआ है। तब तक 10th पोजीशन में आपका 11th लॉर्ड है। तो आपका जो प्रोफेशनल्स, चाहे वो नौकरी पैसा हो या बिजनेस हो या काम धंधा कुछ भी हो, जो हमारा जो कोविड की वजह से जो पड़ा हुआ है, जो रुका हुआ है, कम से कम आपको पैसा की मामले में उस तरह का नेगेटिव नहीं आएगा, पैसा आ जाएगा। यही रवि इसी महीने में अगर तारा चक्र को देखा जाए, इनका 3 नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ और कृतिका, वो तारा चक्र में बद्धतरा में पड़ता है। आरोगेंट का प्लैनेट है, हाईली एनर्जेटिक है, उतना तेज है, उतना बातों में उतना दम है, रॉयल स्टाइल है, राजा है। तो कहीं जो राहु यहां पर पोजिटेड है रवि के साथ, तो आपका वो जो बात, आपका जो गंभीरता, आपका जो रॉयल एटीट्यूड्स है, उसमें ना कुछ रुकावट ना डाले। और यहाँ बुध तो है, 11th लॉर्ड अब 10th में है, 2nd लॉर्ड अब 10th में है, पैसों के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुक्र आपका 3rd एंड 10वां पोजीशन का मालिक है, कम्युनिकेशन का मालिक है, और 10वां, खुद 10वां पोजीशन में शुक्र अब 10th में ही पोजिटेड है। टाइम बेहतर है मेटेरियलिस्ट, मेटेरियल लाइफ के लिए अच्छा सा टाइम, जबकि शुक्र आपका 28 मई को जेमिनी साइन को आ जाएंगे, 11th को आ जाएगा, और भी बेहतर ढंग से आपको नौकरी पैसा में कोई प्रमोशन रुका पड़ा हुआ है, हो नहीं पाता है तो हो जाएगा। मंगल आपका 4th लॉर्ड ऑल्सो 9th लॉर्ड भाग्याधिपति है। मंगल अभी भी 11th हाउस में है मून के साथ। मून उसी दिन का ट्रांजिट 2.5 दिन में राशि परिवर्तन कर लेता है। तो फिलहाल अभी के लिए ठीक है। मंगल अभी 2 जून कैंसर साइन को आएगा, 2 जून के बाद कुछ एक्सपेंडिचर आ जाएगा, खर्चा 4th हाउस, परिवार में, फैमिली में कोई रुकावट, मकान अगर बनाया नहीं जा पाता था तो उसके लिए कुछ लमसम अमाउंट, आपको ह्यूज अमाउंट एक्सपेंड करना पड़ेगा। अगर लास्ट स्टेज में है मकान का आपका तो सॉल्व हो जाएगा। कहीं किराए के एग्रीमेंट पे कोई रेंटेड हाउस आपको चाहिए था तो उसी टाइम में वो सॉल्व हो जाएगा। और घर चेंज करने का भी एक सिग्निफिकेंस भी दर्शाता है। केतु आपका 4th हाउस का मालिक है, मतलब 4th हाउस में केतु पॉजिटेड है। अभी के लिए तो मालिक है, मगर केतु का नेचर है वो जहां पर जिस राशि में होता है उसी लॉर्ड के अनुसार ही वो रिजल्ट देता है। केतु शनि के नक्षत्र में है। रवि एंड शनि ये दोनों में बनता ही नहीं। पिता पुत्र होते हैं मगर बनता नहीं। छाया का पुत्र होने से
रवि का पत्नी छाया का पुत्र होने पे भी शनि और रवि में बनता नहीं है, क्योंकि शनि को नाजायज ठहरा जाता है। इसीलिए वो बचपन से, वो जन्म लेने के बाद से ही पिता पुत्र में संबंध उतना अच्छा नहीं है। और इसको अगर स्पिरिचुअली देखा जाए तो उसका मीनिंग और कुछ आएगा, मेटेरियल लाइफ में नहीं है। और ये शनि आपका 6 पोजीशन में है, खुद का घर में है, वो भी रेट्रोग्रेड होने वाला है आपका 23 में 2021 को। शनि आपका 6 हाउस का मालिक है, 6 में है, 7th का भी मालिक है, 6 में है, और ये 7th हाउस आपका स्पाउस का घर है। छोड़ दीजिए झगड़ालू का स्वभाव, तो तुम्हें में होता है तब तो उसको ब्रेक कीजिए। कहीं डिस्प्यूट चल रहा है वाइफ का हस्बैंड के साथ या हस्बैंड का वाइफ के साथ, कहीं कोर्ट कचहरी के चक्कर में है वो अभी तक भी, साइलेंट मेंटेन कीजिए। बहुत ज़्यादा तक जा सकता है ये बात। यही छोटी सी बात में ये कर्कट लग्न और सिंह लग्न के लिए मैं बता रहा हूँ। 50% से अबव देन 50% शादी सक्सेस नहीं होता है ये दोनों लग्न के लिए। क्यों ना? कर्कट लग्न के लिए ये शनि 7th है और सिंह लग्न के लिए शनि यहाँ पर 7th होता है। शनि ये जो मेटेरियल लाइफ, जो सुंदरता, सेक्स, फिजिकल रिलेशंस, ये सब में नाता नहीं रखता है। शुक्र का है, अगर शनि का नहीं है। शनि को ये सब अच्छा नहीं लगता है, और ट्यूशन टैक्स मास्टर है। जिसके लिए आए हो इस दुनिया को, बस उसी हिसाब से कर्म करो, क्योंकि तुमने उतना कुछ किया हुआ है पिछला जन्म में, जिसके वजह से उतना सारे पनिशमेंट आज की डेट में तुम्हें मिलता है। सुधर जाओ, समझ जाओ। फर्दर मोर आइंदा इस तरह का काम ना करो, जिसके वजह से फिर अगला जन्म तक कहाँ तक पता नहीं। क्योंकि जितने सारे जन्म लेके इंसान आता है ना, अभी तक इंसान पैदा हुआ, इंसान के रूप में पैदा हुआ, मानव की जीवन, मानव की शरीर लेके जो जन्म हुआ ना, तब तो शनि तो देख रहा है ना पिछले जन्म से, कई जन्म से हमें देख तो रहा है। बीते हुए जिंदगी में हमने क्या क्या किए हैं, किसके साथ किए हैं, किस तरह का काम किए हैं। जैसे कि ऑक्सीजन का सिलेंडर आजकल ब्लैक होता है, बिना ऑक्सीजन पे कोई मर रहा है। उसी आदमी को पता चलेगा तब कब, जबकि खुद को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। परिवार वाले उतना रो रो के, इतना अस्पताल हो हला मचाएंगे, पुलिस आएगा, ये नहीं मिलेगा। कब उसे कब पता चलेगा कि एक्चुअल एवरी एक्शंस हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसी जिंदगी में नहीं मिलेगा ना, कोई बात नहीं है, मिलेगा। इसी जिंदगी में कुछ पुण्य का असर पड़ा हुआ है, जिसकी कुछ शुभ प्लैनेट्स का पीरियड्स मिलता है इससे। महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, यह जन्म कुंडली में कोई स्ट्रांग प्लैनेट हो जिसके वजह से कुछ होता नहीं है, नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ आता नहीं है। मगर ऐसा नहीं है, पहिया घूमता है। उस टाइम तो वो शुद्ध किए हुए कर्म का शुद्ध भी नहीं चुका पाएगा। पता नहीं कितने जन्म का कीड़े मकोड़े में लेना पड़ेगा। लेते 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 दुर्विषह हो जाएगा आत्मा। ऑक्सीजन सिलेंडर को ब्लॉक करते हैं हम लोग। कोई डोनेट करता है पैसा, कोई सिलेंडर डोनेट करता है, कोई ऑटो वाला ऑटो में सवारी नहीं लेता है, भाड़ा बंद कर देता है, और खुद का ऑटो में सिलेंडर को अपने आप में सेटिंग करके कोई पेशेंट को ले लेता है, तो बोलता है कि हाँ अस्पताल तक कम से कम मेरे पास है सिलेंडर, में मुफ्त में देता हूँ, लगाइए मास्क में आपका सिलेंडर। यहाँ कोई बंदा दिल्ली में पकड़ा गया है अभी अभी, दूसरा धर्म का लोग है, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ। खुद का बेटा का अगर इस तरह का हालत होगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा, नहीं नहीं इस तरह का एक दवाई की जरूरत पड़ेगा, तब तक कहीं नहीं मिलेगा। वो रो रो कर छाती को ऐसे मार मार के बोलेगा कि भाई कितना भी पैसा कोई लो, मुझे वही दवाई चाहिए, मेरा बेटा मर जाएगा।
उस तरह का नौबत आएगा तब तो उससे पता चलेगा कि दुनिया है क्या, भगवान है क्या, और ब्लैक है क्या। छोड़िए, इसी 6 हाउस में अभी शनि है, 7वां का लॉर्ड और 6ठा का लॉर्ड। ये रेट्रोग्रेशन आगे होने वाला है। अभी के लिए शनि तो यहाँ पर है, तो फैमिली लाइफ में जितना हो सके शांति उतना बेहतर ढंग से कंटिन्यू कीजिएगा। कोई भी वीडियो आप लोग देखते हैं तो ये छोटा सा रिक्वेस्ट मान के चलिएगा। और आपका जन्म नक्षत्र अगर वही शनि के नक्षत्र में पड़ता है, पुष्या, अनुराधा और उत्तर भाद्रपदा, तो आप विपद तारा की जोन में आ जाते हैं, विपद तारा की जोन में आ जाता है। और वही शनि 6 हाउस में क्वारेल, फाइट, कोर्ट कचहरी, पुलिस, ये सबका नौबत आने वाला है। और फिलहाल इसी महीने के लिए गुजरने दीजिए ये 15 दिन, तब तो अगला 15 दिन 16 जून 2021 तक तो मैंने जो प्रेडिक्शन लिखा रहा है, मतलब 1 जून से शुरुआत हो जाएगा, आपका कुछ प्लैनेट्स चेंज हो जाएगा। बुध आपका यहाँ से आ जाएगा 11th, बुध यहाँ रेट्रोग्रेशन हो जाएगा। शुक्र अभी यहाँ आ जाएगा, शुक्र 10 से 11 को आ जाएगा शुक्र, रवि 10 से 11 को आ जाएगा। 16 जून तक ये प्लैनेट्स चेंज हो जाए होंगे। और मंगल देव आपका 12 पोजीशन को आ जाएगा। मंगल आपका 4th लॉर्ड और 9th लॉर्ड, भाग्याधिपति है। फैमिली में कुछ एक्सपेंडिचर होना, इस तरह का नौबत आएगा। और यही है आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा राहु की नक्षत्र में पड़ता है। 10th हाउस में आपका राहु अभी पोजिटेड है। और इसी 10th हाउस आपका प्रोफेशन को समझाता है, दर्शाता है। इस तरह का कुछ ना बोले, आपका जुबान से ना आए कि आपका परोक्ष में, आपका पीछे में एक तरह का एक माहौल बनाया जाए आपका नेगेटिव के लिए। और जबकि मंगल देव आ जाएंगे ये 12 हाउस को, मंगल जब आ जाएंगे 2 जून को 12 हाउस को, यही बात को नोट कर सके तो कर लीजिए। जो अपना आदमी होते हैं, जो नियर एंड डियर रिलेटेड होता है आपका परिवार का, आपका कुटुंब का, तो ही लोग आपको सह नहीं पाएंगे। उनके द्वारा आपका कुछ माइनस, रिलायबिलिटी, नेगेटिविटी एंड लॉसेस भी, इस तरह का भी नौबत आएगा जबकि ये 12th मंगल को आ जाएगा। और ये रवि और चंद्रमा द्वादश और पहला भाव का जो 2 रिलेशनशिप, रवि और चंद्रमा में जो रिलेशंस, जबकि रात में दिखाई पड़ता है, दिन में नहीं दिखाई पड़ता है। एक भ्रूण को उसी जगह पे छोड़ता है तो दूसरा उसी को उसी हिसाब से नेक्स्ट जनरेशन दे देता है। मातृकारक प्लैनेट है चंद्रमा। इनडायरेक्टली ब्रह्मा is there, the creator. मातृकारक प्लैनेट मून, ब्रह्मा indirectly is at there, the creator ब्रह्मा। माँ की कोख से एक बनावट होते हुए एक बच्चा इस पृथ्वी को आता है, वही तो है ब्रह्मा जी ना। तो माता जी को आदर कीजिएगा, कभी भी जिंदगी में कभी भी हतादर मत किया कीजिएगा। चाहे वो कितना भी बूढ़े हो, उसका जुबान बंद हो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
उसी में से जो थोड़ी बहुत कितना भी इतना इतना सा बाली रेणु के अनुसार बराबर आशीर्वाद आपकी तरफ आएगा ना, कुछ नहीं होगा, उसी में उतना पावर है। 8वां पोजीशन का मालिक बृहस्पति अभी 7th पोजीशन में है। मैनेजेबल कंडीशन में ये आपको ले लेते हैं अभी, क्योंकि 5वां पोजीशन का मालिक है। ये महीने के लिए काम कीजिए, मेरे तरफ से एक सलाह। कोई ब्राह्मण बुजुर्गों का अगर डेथ हो जाता है तो जितना हो सके आपकी द्वारा कुछ कंट्रीब्यूट करें, कुछ डोनेट करें। किसको? वही जो अंतिम यात्रा होता है स्मशान तक, उसी सब को अपना कांध में लेकर जितने पर्सन्स जाते हैं स्मशान को, और जबकि वो रिटर्न आते हैं उन्हीं लोगों के लिए। और उसी तरह का काम कीजिए, जैसे कि उनके लिए खाने पीने का कुछ सामान हो, कुछ भी हो, जैसे कि उनको पता ना चले किसने ये सब दिया है। आप करके देखिए ना 1-2 बार, कितना रिटर्न मिलता है आपको। नक्षत्र डिवीजन के अनुसार फर्स्ट पहला 15 दिन 4 प्लैनेट्स मून की नक्षत्र में होते हैं, बुध, शुक्र, शनि और राहु। बुध, शुक्र, शनि एंड राहु। बुध और शुक्र, शनि तीनों प्लैनेट्स आपका प्लैनेटरी हीराजी में नहीं जाता है, सपोर्टिंग प्लैनेट्स आपका नहीं है। और राहु इटसेल्फ 10th में है, वो तो डिस्टर्ब का कारक होता है, माया भी है। क्या कब करेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। छल कपट जितना हो सके। तो आपका जो कर्म संस्थान है, आपका जो ऑन ड्यूटी चल रहा है, आपका जो प्रोफेशन का जगह है, वहां पर किसी को उतना विश्वास पे मत लिया कीजिएगा। और अपना बेटा का हो और अपना बेटी का हो, अगर सिंह लग्न है जहां पर शादी का प्रस्ताव आता है, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, कोई बेटर नोन पर्सन एस्ट्रोलॉजर को पहले दिखाइए, कहीं तो मंगल का दोष नहीं है, कहीं षष्ठाष्टम एंड द्वादश रिलेशनशिप, इनका हॉरोस्कोप में रिलेशनशिप नहीं होता है। कहीं हॉरोस्कोप में आपका हो या बेटा का हो, परिवार में किसी का हो, केमद्रुम योग तो नहीं लिखा हुआ है। केमद्रुम योग 2nd हाउस और 12th हाउस, मून चंद्रमा जहां पर होते हैं, चंद्रमा जहां पर होते हैं, मान लीजिए यहाँ पर होता है, ये खाली, मतलब 2nd हाउस खाली और द्वादश भाव खाली। केमद्रुम योग एक पनिशमेंट का जिंदगी, अपने आप की दुनिया में खो ही रहता है, सोच के अपने आप को क्लंजी महसूस करता है, इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी में वो जीता है। उतना सुख शांति वाइफ की तरफ से केमद्रुम योग में नहीं आएगा। ना हो किसी को, बहुत हॉरोस्कोप मैंने देखा है, स्पाउस का डेथ भी हो गया, तो मेल का हो या फीमेल का हो। सेकंड, कहीं आपका पाप कर्तरी योग नहीं बनता है ना हॉरोस्कोप में, जैसे कि रवि, मंगल, शनि, राहु एंड केतु, जहां पर चंद्रमा है वहां से 2nd हाउस और पिछला 12th हाउस, इसी 5 प्लैनेट में कोई दूसरे, और 12th भाव में तो कोई नहीं बैठा हुआ है। कर्तरी योग एक कैंची सीजर को समझाता है। आपका जितना प्रोग्रेसिव का वे होता है ना, वो सब कट जाता है कितना भी कोशिश करने से। 100% कोशिश मेहनत लगाए हुए 10% रिजल्ट आएगा। कहीं हॉरोस्कोप में आपका दरिद्र योग तो नहीं लिखा हुआ है। दरिद्र योग आपका, मान लीजिए ये सिंह लग्न है, आपका द्वादश, आपका 2nd हाउस द्वादश में होगा, जैसे कि 2nd हाउस आपका मरकुरी बुध होगा, ये द्वादश में होगा, तब तो दरिद्र योग बनता है। और दूसरा 8वां 7 में और 7वां 6 में, तो अति दरिद्र योग बनता है। एक एग्जाम्पल की तौर पे मैं हॉरोस्कोप में दिखाता हूं।
8वां 7 में, 7वां 6 में, 8वां 7 में। ये बृहस्पति अगर 7 में है, जन्म की टाइम पर कुंडली में अगर आपका है, 8वां 7 में है और 7वां शनि 6 में है, इस तरह का है, ये 8वां बृहस्पति 7 में है, 7वां लॉर्ड 6 में है, तो अति दरिद्र योग बनता है। इंसान कितना भी कमाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, रादर देन दूसरा प्लैनेट की वजह से पैसा तो आता है, कोई बात नहीं है, कमाता है बहुत, कोई बात नहीं, मैं भी हाँ भरता हूँ, मगर जब तक शाम होगा ना तब पैसा को एक्सपेंड नहीं करने से उसका अपना पॉकेट को ओजन सा महसूस होगा। वो सोचेगा कि उसे किस तरह का जल्दी खत्म किया जाए। और इंसान का अभाव एक चीज होता है, बहुत सारे लंबा लिस्ट होता है, कितना भी करो और भी चाहिए, और भी चाहिए। अभाव, मार्जिनल यूटिलिटी हमारा इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ करता था। अभाव, वांट्स आर नॉट बी फुलफिल्ड। सो कई के लिए इस तरह का है, ठीक है हमारा तो वांट्स बहुत कुछ है, उनमें से जितना जरूरी है उतना पर हम हाथ डालें, मगर जिनका ये जो योग बताया गया अति दरिद्र योग, उनके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पैसा आया बस खरीद ले, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस वीडियो डालने में थोड़ा देर हो गया, माफी चाहता हूँ। फिर अगले महीने मुलाकात होगा। जय जगन्नाथ, नमस्ते, विदाई दीजिए गौरंग पटना को।